चीनी में वो बात नहीं जो बात है भैया शक्कर में, घबराने की बात नहीं कोई नहीं हमारी टक्कर में। राहुल गांधी को टक्कर में नहीं मानते? वो कहीं टक्कर में नहीं है, वो बेचारा कहीं भी नहीं है। 3 में ना 13 में है, 55 साल का युवा है, ना उसकी शादी हुई ना बाल ना बच्चे। अब की बात 400 पार। भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, त्रिवेंद्र रावत जिंदाबाद, मुनीष सैनी जिंदाबाद। कोई टक्कर में नहीं है, ना पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ओनली फुल 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 5 सीट उत्तराखंड जीत रहा है। जिस दिन से राहुल गांधी का चेहरा उन्होंने बनाया ना, उस दिन से कांग्रेस अपने सर्वनाश की तरफ है। तो तमाम यहाँ पर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है अंकल? परवेश। अच्छा, ये बताइए कि रैली में आए प्रधानमंत्री को देखने के लिए, एक बार फिर से प्रधानमंत्री उन्हें बना रहे हैं? हाँ, 100 का 100%। 100% बनेगा मैडम, 100%। 400 पार अब की बार, 400 पार, अब की बार 400 पार। भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, त्रिवेंद्र रावत जिंदाबाद, मुनीष सैनी जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइए कि अब प्रधानमंत्री जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे इस बार? आपको भरोसा है? 100%। 99 भी नहीं, 100 का 100%। 100%। और ये राहुल गांधी जो तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें प्रधानमंत्री बनना है, वो दरअसल कतार कहीं नहीं दिखेगा राहुल गांधी। हाँ, जमानत भी नहीं बचा पाएंगे राहुल गांधी खुद की भी। अगर राहुल गांधी अपनी वायनाड सीट से भी अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे जी, मोदी लहर में सब साफ हो गया। ऐसा क्या जादू कर दिया है मोदी ने? ये मोदी जी का आजादी है। मैं बताता हूँ, मोदी जी जो है पहले प्रचारक रहे हैं, वो गांव-गांव गली-गली घर-घर घूमे हैं, तो उन्होंने गांव में घूम के उन्हें पता है कि एक आम आदमी को क्या समस्या हो सकती है। कांग्रेस कहती है मोदी तो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। वो हेलीकॉप्टर वो तो उनका उड़ गया, उनका तो सब साफ हो गया। तो हताशा में निराशा में क्या बोलेंगे, वो बौखलाहट है उनकी। लेकिन मोदी जी जो है आम जन की जो मुश्किलें हैं, मुसीबत है, परेशानियां, उनको जानते हैं, उन्हीं पर वो काम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सभी लोगों के मन में एक विशेष जगह बना ली है जिसे कोई हटा नहीं सकता। तो आप कौन सी लोकसभा सीट से हैं? हरिद्वार, पिरान कलियर विधानसभा जी। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, वहाँ से जीत रहे हैं या जो है वीरेंद्र रावत को? रावत जी हमारे 3 लाख से 5 लाख वोटों के अंतर से जीत रहे हैं। 3 से 5 लाख के अंतर से त्रिवेंद्र रावत जी जीत रहे हैं। हाँ जी। तो ये बताइए कि जिस तरीके से 2 परिवार यहाँ पर कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत का ले लीजिए और यहाँ पर हरीश रावत का ले लीजिए, लड़ाई टक्कर की होती है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में होगी? लोकसभा चुनाव में कोई टक्कर नहीं होगी जी। 3 लाख से 5 लाख हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो है एक तरफा जीत हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, उन्हें सुरक्षा नहीं है, आरोप लगते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? महिलाओं का बहुत सम्मान है। मोदी सरकार में आप देखेंगे जितने भी अगर टिकट भी बांटे गए हैं तो वहाँ पे भी महिलाओं को एक विशेष सम्मान और विशेष स्थान दिया गया है। महिला का बहुत सम्मान कर जाता है। महिला सुरक्षा सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया। क्या बदलाव देखते हैं आप मोदी सरकार में? महिला खातर सबसे पहले आरक्षण की बोला मैडम ने, आरक्षण जी। महिला को क्या बोलेंगे? चीनी में वो बात नहीं जो बात है भैया शक्कर में, घबराने की बात नहीं कोई नहीं हमारी टक्कर में। राहुल गांधी को टक्कर में नहीं मानते? वो कहीं टक्कर में नहीं है, वो बेचारा कहीं भी नहीं है। 3 में ना 13 में है, 55 साल का युवा है, ना उसकी शादी हुई ना बाल ना बच्चे। बताइए कि आप कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोदी जी मोदी 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 मोदी। क्या नाम है भैया आपका? पंकज सैनी। पंकज सैनी जी, बताइए कि उत्तराखंड में ये प्रधानमंत्री की दूसरी रैली है, 5 सीटें हैं उत्तराखंड की लोकसभा की, 5 सीटें निकल रही है या नहीं निकल रही है? 5 सीटें 5-5 लाख वोट के अंतर से जीत रहे हैं मोदी जी। और इस बार 400 पार का नारा जो दिया है वो शायद 425 तक हो सकता है। 425 तक हो सकता है, क्योंकि विपक्ष कहीं नहीं है। ये जो गठबंधन बना है ना, ये ठगबंधन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि ये जो विपक्ष इकट्ठा हुआ है प्रधानमंत्री को हराने के लिए ठगबंधन है? लेकिन प्रधानमंत्री के कार्य ऐसे हैं या फिर विपक्ष में कोई चेहरा आपको नजर नहीं आता, इसलिए प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बने? विपक्ष तो कहीं आप देखो ना कि कहीं दूर दूर तक विपक्ष है ही नहीं है। विपक्ष तो केवल अपनी जमानत जब्त जो होने वाली है उसको बचाने के लिए वो लड़ रहे हैं। आप देखो विपक्ष का क्या काम होता है। विपक्ष का काम होता है अगर सरकार की कुछ गलत नीतियां हैं उनका विरोध करना, लेकिन आप देखो ना सरकार जो 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 एक
सरकार सुनो सब लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए कुछ लोग बोलना चाहते हैं। जी बोलिए, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री की रैली में आए हैं जी, आए हैं जी। एक बार फिर उन्हें प्रधानमंत्री बना रहे हैं? एक बार नहीं 2 बार। क्यों ऐसा क्यों? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं और वर्ल्ड में भी साख इंडिया की बहुत अच्छी बनी है। इससे पहले कौन सा प्रधानमंत्री था जिसकी साख बढ़ी है? बहुत से तो ट्रेन में जाते घूम कर चले आते वापस, कोई बाहर रिसीव भी नहीं कराते। तो इसलिए मोदी को चाह रहे हैं। इसलिए मोदी को चाह, ये पूछो किस क्षेत्र में नहीं किया जो असंभव कार्य है, मैं भी कर दिया। कौन से असंभव कार्य थे जो? असंभव था, राम मंदिर असंभव था जिसे कोई नहीं कर सकी सरकार। जो ये कहते भाई बाढ़ आ जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी, अरे चूहा भी नहीं मरा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है जो आमजन के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये बढ़ रही है। कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है, महंगाई नहीं बढ़ रही है। महंगाई कहाँ बढ़ रही है? जो लेबर 300 रुपया में काम करता था आज 700 रुपये 800 रुपया के करा रहा हूँ मैं, तो कैसे 500 पाएगी 700 आएगी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो 5 लोकसभा की सीटें हैं। कितनी सीटें बीजेपी जीती? 5 की 5। तो पहले विधानसभा में देखा गया है कि कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर कई जगह पर देखने को मिली। क्या ऐसी स्थिति अब बनेगी? कोई टक्कर में नहीं है, ना पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ओनली फुल 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 5 सीट उत्तराखंड जीत रहा है। अच्छा ये बताइए कि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी नजर क्यों नहीं आ रही है? उनके पास कुछ है नहीं ना, उनके पास मुद्दा है भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो उनके पास, वो जाने। जन्म में बन जाएंगे। इस जन्म में भारतीय जनता पार्टी और इस देश की जो जनता है उन्होंने कांग्रेस को खत्म करने का निर्णय ले लिया है। कांग्रेस, मुझे ही नहीं लगता हमारे जीवन में कभी कांग्रेस दोबारा से उभर पाएगी। कांग्रेस ने जो 60 साल इस देश को लूटा है, आज उन्हें उसका भुगतान करना पड़ रहा है। इस देश की जनता उनसे नाराज है, सब लोग उन्हें छोड़ चुके हैं। मोदी जी को सबने अपना लिया है। अब इस देश की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि आने वाले अभी कम से कम 30-40 साल और हम बीजेपी को इस देश के शासन पर रखेंगे। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, क्या लगता है कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं? 5 की 5 जा रही हैं। इतनी जनता को देख के आपको लगता है कि इतनी तो वोट भी नहीं मिलेंगी औरों को। बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जितनी हमारी जनसभा में लोग हैं, इतनी उनको वोट भी नहीं मिलेंगे। उत्तराखंड से कई ऐसे परिवार हैं जो कि कांग्रेस पार्टी में, चाहे फिर जिस तरीके से हरीश रावत ने अपने बेटे को मैदान में उतारा है हरिद्वार से, और यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उनका परिवार। तो क्या लगता है कि ये कांग्रेस वर्सेस जो बीजेपी की लड़ाई एक तरीके से दिलचस्प होती है, यहाँ पर इस बार होगी? भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा की लड़ाई पे चलती है। हम लोग विचारधारा से जुड़ते हैं, हम लोग संगठन के लिए काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देती है। मैं लक्सर विधानसभा से आता हूँ। हरीश रावत जी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपनी लड़की को विधायकी का टिकट लगाया, उनकी लड़की जीत गई। अब उन्होंने त्रिवेंद्र जी के सामने अपने लड़के को, तो क्या कांग्रेस के पास और कोई चेहरा है ही नहीं? वास्तव में कोई चेहरा नहीं है। राहुल गांधी को चेहरा नहीं मानते? राहुल गांधी की हम लोग बात ही नहीं करते। देखो, जो अगर कोई किसी परिवार में एक बच्चा कम बुद्धि का हो जाए ना, तो उसका आदमी को जिक्र नहीं करना चाहिए। हम तो ये मानते हैं कि कांग्रेस में वो एक ऐसा व्यक्ति है, जिस दिन से राहुल गांधी का चेहरा उन्होंने बनाया ना, उस दिन से कांग्रेस अपने सर्वनाश की तरफ है। कांग्रेस का सर्वनाश हो चुका है। उत्तराखंड में इन 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार के क्या ऐसे बड़े बदलाव देखते हैं जो पिछले 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, अभी हम लोग लक्सर से यहाँ पे आए हैं, हम लोग आधे घंटे में आ गए, हमें कहीं जाम नहीं मिला। हम ऐसे फ्लाईओवर पे जा रहे हैं जैसे स्विट्जरलैंड और स्वीडन में चल रहे हों। सबसे पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। महिलाओं के लिए आप यूसीसी बिल की बात कर रही थी, महिलाओं के लिए समान नागरिक कानून है। अब मुस्लिम महिला को भी अगर कोई 3 तलाक देगा तो उसे भी जेल में जाना पड़ेगा। जो हिंदू महिला के साथ कानून था, हमने उसी को महिला के साथ कर दिया। 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। दूसरी बात, अगर मैं उत्तराखंड से अलग बात करूं, हमारे शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में बदमाशी, चोरी चकारी ये खत्म हो गई। तो इससे अच्छा और राम राज्य कहां से लाएंगे? हमारे श्री राम को प्रतिष्ठित कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो, हमारे लिए तो स्वर्णिम काल है। और हमारे अहोभाग्य हैं हमारे कि हमने ऐसे शासन काल को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आज हमें भारतीय जनता पार्टी का शासन देखना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक शर्मा है। मैं अकाउंट्स मैनेजर हूं कंपनी में और LL एडवोकेट भी हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता हूं। चलिए।